नमस्कार साथियों, अगर आपकी उम्र 40 साल की हो चुकी है या फिर आपके घर परिवार में कोई 40 साल का होने वाला है तो यह वीडियो आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 15 काम जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ये हर व्यक्ति को कर लेने चाहिए। और भारत के लगभग 60 से 70% लोग इन कामों को नहीं करते हैं, जिस वजह से उन्हें आगे चल के प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आज मैं आपको पूरे 15 काम विस्तार से बताऊंगा, जिसमें कुछ ऐसे कार्ड हैं जो आपको बनवाने हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी है, ताकि आपका जो फ्यूचर है, आपका जो बुढ़ापा है, आने वाला समय है, वो आपका सुरक्षित हो सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके उन सभी कामों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर सिर्फ 40 साल की उम्र वालों का जिक्र ही क्यों किया, ध्यान से सुनिएगा। 40 साल की उम्र एक ऐसा पड़ाव होती है जिसमें जो व्यक्ति होता है वो अपने रिटायरमेंट की तैयारियां शुरू कर देता है और अपनी जो संपत्ति है, जो भी उसके डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, उन सभी को अपडेट करने लगता है, ताकि आगे उनको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आपको भी अपना जो आने वाला समय है वो सुकून से काटना है तो ये 15 काम जरूर करिएगा। मैं आपको बता दूं कि मैं अधिकतर सीनियर सिटीजन्स पर ही वीडियोज़ बनाता हूँ जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है। और वीडियो बनाने के दौरान काफ़ी लोग जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो कमेंट करके अपनी समस्याएं बताते हैं कि मैंने ये नहीं करा, काश मैंने ये पहले कर लिया होता तो आज ये पछतावा ना होता। इसलिए मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कि ये काम आप पहले करिए। और अधिकतर लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। लोग सोचते हैं बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, और बाद में करते करते उम्र हो जाती है। तो देखिए, सबसे पहला काम जो आपको कर लेना है वो है आयुष्मान भारत कार्ड। ये एक ऐसा कार्ड है कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है और भगवान ना करे कि आपको कोई गंभीर बीमारी हो जाए जिसका खर्चा आपके घर वाले ना उठा पाएँ, तो ऐसे में सरकार अपना हाथ आगे बढ़ाती है। इस आयुष्मान कार्ड की मदद से आप 1 साल में 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकते हो, भारत के किसी भी सरकारी अस्पताल में या रजिस्टर्ड प्राइवेट हॉस्पिटल में। बीमारी देखिए कभी बता कर नहीं आती है। अगर परिवार पात्र है तो इस कार्ड के माध्यम से आप लाभ ले सकते हो। और अगर आप आयुष्मान कार्ड अभी तक नहीं बनवा पाए हैं या आप उसके लिए पात्र नहीं हैं, तो आपको जो अभी जनगणना होने वाली है इसमें भाग जरूर लेना है, क्योंकि यही इसी लिस्ट में अगर नाम होगा तो ही आपका आयुष्मान कार्ड बन पाएगा, अदरवाइज बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो 70 साल की उम्र को पूरा कर चुका है तो उनका आयुष्मान कार्ड आप बनवा लीजिए। किसी भी नज़दीकी सरकारी अस्पताल में जा करके, लिस्ट में नाम हो या ना हो, उनका आयुष्मान कार्ड आसानी से बन रहा है। तो पहला काम ये हो गया। दूसरा है ई श्रम कार्ड। देखिए, अगर आप मजदूर हैं, ड्राइवर, किसान, मजदूर, रेहड़ी पटरी वाले हो, या कोई भी प्राइवेट जॉब करते हो छोटा मोटा अपना केवल घर चलाने के लिए, या कोई भी असंगठित क्षेत्र में आप काम करते हैं, तो ई श्रम कार्ड आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद है। भविष्य में सरकार की कई योजनाओं का लाभ आपको इसी कार्ड पर मिलेगा। कई सारे ऐसे परिवार हैं जिस घर में बेटियां होती हैं, लेकिन उन लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं बेटियों की शादी करने के लिए, तो इसमें गवर्नमेंट 1 लाख रुपए तक का अनुदान देती है बेटियों की शादी के लिए। और भी कई सारी लाभकारी स्कीम है, मैं किसी पर्टिकुलर स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा, है ना। तीसरा काम है आधार कार्ड को अपडेट करना। आज लगभग हर सरकारी और बैंकिंग काम बिना आधार के अधूरा है, इसलिए समय समय पर अपना मोबाइल नंबर, पता, बायोमेट्रिक अपडेट जरूर रखें। गलत जानकारी होने पर बैंक, पेंशन और सरकारी योजनाओं में प्रॉब्लम आएगी। नंबर 4 पर है पैन कार्ड। पैन कार्ड केवल टैक्स भरने के लिए नहीं होता है, बैंक खाता, निवेश, लोन, कई वित्तीय लेन देन और अन्य जरूरी कार्यों में इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर अभी तक आपने पैन कार्ड नहीं बनवाया है तो इसे ज़रूर बनवाइए, अदरवाइज़ अगर आप कहीं प्राइवेट जॉब करोगे, आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आएगी तो उसमें गवर्नमेंट हाई TDS जो है वो काटती है। मैंने पहले इसके पहले वाली वीडियो में बताया है कि अगर 15,000 तक सैलरी है तो 1,000 से 1,500 रुपये गवर्नमेंट TDS काट लेती है। तो अगर आपको इससे बचना है तो पैन कार्ड बनवाइए और उसको आधार कार्ड से लिंक करवाइए। नंबर 5, वोटर ID कार्ड। वोट देना हर नागरिक का अधिकार है। इसके अलावा वोटर ID कार्ड कई सरकारी कामों में पहचान पत्र के तौर पर उपयोग होता है। नंबर 6, आभा कार्ड। आजकल मेडिकल रिकॉर्ड भी डिजिटल हो रहा है। अगर आप आभा हेल्थ कार्ड बनवा रहे हैं तो आपकी मेडिकल हिस्ट्री सुरक्षित हो जाएगी और दूसरे शहर में भी डॉक्टर इलाज समझने में आसानी महसूस करते हैं। देखिए, छोटी छोटी बीमारियां सभी को होती हैं। मान लीजिए आपके BP हाई हो जाता है कभी, या शुगर आपके है
है ना, ये कोई भी आपने छोटा ऑपरेशन करवाया है तो वो सब एक रिकॉर्ड हिस्ट्री बन जाती है, एक फाइल की तरह डिजिटल। और आप किसी अन्य राज्य में जाकर के इलाज करवा रहे हो तो डॉक्टर को आपको समझने में समय नहीं लगता है, वो केवल आपकी आभा हेल्थ हिस्ट्री चेक करेगा, उसे पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या परेशानी है, आपको बीपी की समस्या है, शुगर की समस्या है, या कोई माइनर ऑपरेशन कभी हुआ है, ये सब चीज़ें। नंबर 7, जीवन बीमा। अगर परिवार आपकी आय पर निर्भर है और घर में कमाने वाले सिर्फ आप अकेले हैं तो जीवन बीमा आपका जरूर होना चाहिए। अगर भविष्य में किसी कारणवश कमाने वाले व्यक्ति के साथ कुछ अनहोनी हो जाए तो परिवार को इससे आर्थिक सहायता मिलती है। नंबर 8, स्वास्थ्य बीमा। अगर आप आयुष्मान योजना के पात्र नहीं हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस लेने पर जरूर विचार करें। 40 साल के बाद बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है और अस्पताल का खर्च जो है वो लाखों रुपए तक पहुंचता है। नंबर 9 पर है टर्म इंश्योरेंस। कई कम प्रीमियम में अधिक सुरक्षा देने वाला विकल्प होता है। अगर परिवार पूरी तरह से आपकी कमाई पर निर्भर है तो आप इसे एक बार ट्राई कर सकते हो। वसीयत नंबर 10 पर है और सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास ज़मीन, मकान या संपत्ति है तो समय रहते वसीयत बनवाने पर विचार करें। इससे भविष्य में परिवार के बीच विवाद की संभावना कम होती है। अपने जीते जी आप वसीयत जरूर बना के जाएं कि किस बच्चे को कितना हिस्सा मिलेगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर हम वसीयत बना देंगे तो हमें अभी घर से निकाल दिया जाएगा, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि वसीयत आप अपने जीते जी 50 हज़ारों बार बदल सकते हो, लेकिन जिस दिन आपकी सांसें थमी और लास्ट बार जो आपने अपडेट किया होगा वसीयत में वही फाइनल हो जाएगा। मान लीजिए कि आपके 2 बेटे हैं और आपने वसीयत बनाई कि मेरे पहले बेटे को 80% और दूसरे को केवल 20% मिलेगा। थोड़े टाइम बाद आपका दिमाग चेंज हुआ, आप सोचते हो या चलो दोनों को 50-50 देते हैं। फिर आपने करा कि चलो इसको भी 50%, इसको भी 50%, यानी दोनों में मेरी संपत्ति आधी आधी बढ़ जाएगी। और उसी टाइम थोड़े दिनों बाद आपकी मृत्यु हो गई तो जो लास्ट टाइम वसीयत बनी होगी ना वही फाइनल हो जाएगा, यानी दोनों को आधा आधा मिल जाएगा, है ना। और आपके मरने के बाद ही वो प्रभावी होगा, आपके जीते जी वसीयत काम नहीं आती, फिर वो बेकार है। नंबर 11, सभी खातों में नॉमिनी अपडेट करें। अपने बैंक खाते, बीमा, पीएफ, म्यूचुअल फंड, डाकघर योजनाओं में नॉमिनी जरूर जोड़ें, क्योंकि बिना नॉमिनी के आपका जो भी पैसा जमा हुआ होगा आपके ना रहने पर उसे निकालने में आपके घर वालों को काफ़ी परेशानी होगी। और अच्छी और राहत की बात यह है कि अब 1-2 नहीं, आप पूरे 4 नॉमिनी जोड़ सकते हो। रिटायरमेंट और पेंशन की तैयारी शुरू करें। नंबर 12 पर है 40 साल वह समय होता है जब रिटायरमेंट की योजना बनानी चाहिए। अगर संभव हो तो एनपीएस या अन्य रिटायरमेंट योजनाओं में आप भाग ले सकते हो। जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतना बड़ा फंड तैयार होगा। हमारे जो ई श्रम कार्ड पर अटल पेंशन योजना है आप उसको भी एक बार देख सकते हो, उसकी भी आप जो भी कंडीशंस हैं उसको आप चेकआउट करो और लाभ ले लो। नंबर 13, जरूरी दस्तावेज एक जगह सुरक्षित रखें। देखिए, इन दस्तावेजों की एक फाइल तैयार कर लीजिए और इन्हें एक जगह पर इकट्ठा करके रखिए, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासबुक, बीमा पॉलिसी अगर है, संपत्ति के कागज, जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, पासपोर्ट। अगर आपके पास इनमें से कोई भी दस्तावेज है तो उन्हें संभाल कर रखिए। नंबर 14, संपत्ति के दस्तावेज अपडेट रखें। अगर आपके पास ज़मीन या मकान है तो रजिस्ट्री, खतौनी, नक्शा, हाउस टैक्स, बिजली का बिल, ये सब चीज़ें संभाल के रखिए। नंबर 15 और आखिरी, हर साल हेल्थ चेकअप जरूर करवाएं। 40 साल के बाद कम से कम साल में एक बार ये जांचें जरूर करवाएं। ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, किडनी टेस्ट, लीवर टेस्ट, ईसीजी, आंखों की जांच और दांतों की जांच, ये आप जरूर करवाएं। साथियों, 40 साल की उम्र केवल एक संख्या नहीं होती बल्कि यह भविष्य को तैयार करने का समय होता है। तो अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति 40 साल का है या उससे थोड़ा ज़्यादा भी है तो भी उसके साथ इस वीडियो को शेयर करिए। और अगर आप 60 या 70 साल के भी हैं तो भी ये जो वीडियो है आपके लिए लाभकारी है। तो जो भी जानकारी थी मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया है। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।